बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। जय हो 33 करोड़ देवी देवताओं की। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पर ये ब्लॉग स्टार्ट हो गया है, तो इसमें मैं न तो गाना लगा पाऊंगी, न ही इसको फास्ट कर पाऊंगी, न ही मैं कटिंग कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा एडिटर नया है और अभी मुझे इसमें सीखने में टाइम लगेगा। तो मैंने ये वाली गाउन आज पहन रखी है, मैरून कलर की। बहुत अच्छी गाउन है गाइस। और मेरे पास सर्दी के हिसाब से भी गाउन मैंने खरीदी थी, वो भी मैंने उस साल में पहन चुकी हूँ सबको। वेलवेट की गाउन है और बहुत अच्छी है वो भी। थोड़ी ठंड शुरू होएगी और फिर उसको पहनना शुरू करूंगी, वेलवेट की गाउन को। और यहाँ पर इसका प्रिंट है ना, बहुत अच्छा है। ये भी मैंने अमेजोन से ही ऑर्डर करके मंगवाई है और इसका है ना कलर वलर भी नहीं निकला है। बहुत अच्छी गाउन है। तो चलिए, सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पर छत पर जा रही हूँ, क्योंकि अब देखिए सुबह सुबह थोड़ा घूमना जरूरी है दोनों टाइम, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मोटी हो गई हूँ। एक्सरसाइज तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं मोटी बहुत ज्यादा हो गई, तो घूमना है ना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ देखिए कितने बड़े बड़े फ्लावर लग रहे हैं मोगरे के, और यहाँ सेम की फलियां लग रही है, ये देखिए। तो फलियां इतनी सारी है कि एक आलू डाल के और एक जना खा ले इतनी सब्जी तो ये बन जाएगी। तो मैंने तो इन फलियों को मैंने गोभी के साथ काटा था, गोभी आलू की सब्जी काटी थी। वो व्लॉग आ चुका है, उसमें मैंने फलियां काट के डाली थी, तो फिर उसका मैंने पुलाव बना लिया था। नहीं तो मैं सब्जी बनाने वाली थी। क्या रीजन था वो भी मैंने आपको बताया था, वो ब्लॉग आ चुका है कि मैंने सब्जी काट के फ्रिज में क्यों रखी थी और क्यों मैं मजबूर हो गई थी पुलाव बनाने के लिए। तो वो ब्लॉग आ चुका है। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके के फ्लावर आ रहे हैं। गुड़हल है या गुलमोहर है, जो भी है। और ये पौधा पता नहीं काय का है, ये व्हाइट कलर का पौधा है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, ना मेरे को आ रहा है ना हस्बैंड जी को आ रहा है कि ये पौधा काय का है। इतनी लंबी लंबी सी इसकी फलियां हैं और व्हाइट कलर इसके फूल हैं, और ये पौधे हैं मेरे। तो चलिए, ये फूल आ रहे हैं यहाँ पर। ये बेल है, उसमें फूल आ रहा है नीला कलर का, और ये रेड कलर के। ये सब जो है हम नर्सरी से लाए थे, वो पौधे हैं। और इनकी अभी मैं केयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कलर का काम चल रहा था और हस्बैंड जी ही पौधों में पानी पिलाते हैं और वो ही करते हैं। क्योंकि देखिए गाइज, मैं खाना बनाते हुए इतना थक जाती हूँ और घर का काम करते करते इतना थक जाती हूँ कि मैं इनकी केयर नहीं कर पा रही हूँ, और करूंगी अब प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पर ये बेल है, ये तुरई की बेल है और लौकी की बेल है, और ये पौधे हैं इधर। तो तुलसा जी देखिए, हर गमले में तुलसा जी है। मैंने बीज डाल दिए थे ना, तो हर गमले में है ना तुलसा जी हो रही है। और अब इनकी ऊपर की मंजरियां है ना तोड़नी पड़ेगी। ऐसे बोलते हैं तुलसा जी के ऊपर मंजरी है ना सूखी हुई, वो नहीं रहने देने चाहिए, क्योंकि भार होता है तुलसी माता के ऊपर। और जब हम उनको तोड़ देते हैं तो वो बहुत खुश होती है और आशीर्वाद देती है, तो वो तोड़ देनी चाहिए। और मैंने अभी बताया पुदीना कितना ज्यादा हो रहा है, तो मैं है ना आंवला रखा है मेरे पास, आंवले पुदीने की सब्जी बनाऊंगी। तो सब्जी क्या बनाऊंगी, सॉरी चटनी बनाऊंगी। तो पुदीना मैं लेकर जाऊंगी, और अभी तो नहीं लाई फिर मैं, और फिर मैं किसी दिन तोड़ूंगी ऊपर जाकर, और फिर चटनी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टी यम्मी बनती है पुदीने और आंवले की चटनी। आप भी जो है ट्राई कीजिएगा। और यहाँ हस्बैंड जी पौधों को पानी पिला रहे हैं। मैंने बोला लाओ मैं पिला देती हूँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और जब मैं ये फलियां हार्वेस्टिंग करके लाई थी ना, तब सूखी फलियां भी उसमें बहुत सारी लगी हुई थी एक पौधे में, तो वो भी मैं तोड़ कर लाई थी। तो बीज हो जाएगा, है ना। और ये वीडियो मैं फास्ट नहीं कर पा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी गाइस फास्ट, क्योंकि है ना इसमें है ना एडिटर अभी मैं सीख नहीं पाई हूँ कुछ भी। तो ना तो स्टार्टिंग में भगवान जी का फोटो मैं शेयर कर पा रही हूँ, मतलब लगा पा रही हूँ, न ही मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। वेलकम भी नहीं करा है, तो सॉरी। और वेलकम है मेरे चैनल में आप सभी का। और यहाँ पर मैं चाय लाई थी बनाकर, तो टोस्ट खाऊंगी और चाय पीऊंगी। और हस्बैंड जी जो है नहाएंगे धोएंगे और सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे,
फिर अपना तांबे का लोटा माँज कर जल चढ़ाते हैं वो, फिर तुलसी माता को जल चढ़ाएंगे, फिर नीचे जाके वो हमारे है ना दादू वाणी पुस्तक की पूजा होती है। और वो फिर वाणी जी का पाठ करेंगे, पाठ होता है, और फिर वो नाश्ता करेंगे और फिर वो शॉप पर जाएंगे। तो नाश्ता करते टाइम ही उनके फोन आने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये देखिए पेट देखिए मेरा कितना मोटा हो रहा है ना गाइस। और 71 केजी मेरा अभी जो है वजन हो गया है 65 से। तो जो है ये वजन कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है मेरे से, और करूंगी अब, ज्यादा घूमूंगी ना तभी जो है वजन कम हो पाएगा। और यहाँ मैं बैठ गई हूँ। अब मैं सोच रही थी कि यहाँ पर गाना लगा देती, लेकिन कैसे लगाऊं, आ ही नहीं रहा मुझे लगाना। और ये देखिए गाइज, अगर मेरे ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर सपोर्ट कीजिएगा। बेल आइकन घंटी का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव में मेरे चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का, जो आप इतना प्यार मुझे दे रहे हो, है ना। और यहाँ पर जो है हस्बैंड जी क्या कर रहे हैं, हाँ नेल्स काट रहे हैं। मैं समझी सेविंग बना रहे हैं, वो नेल्स काट रहे हैं। नेल कटर ले आए थे ऊपर, और अब यहीं पर बाथरूम में यहीं पर नहाते धोते हैं वो। और यहीं से सारा काम करके और पेपर वेपर पढ़ के, पेपर का खैर अभी उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है पढ़ने का, लेकिन वो ले आते हैं और पढ़ना होता है तो पढ़ के और फिर ही नीचे जाते हैं। और बहुत ही जो है यहाँ काम करते हैं, वो झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं छत की, नीचे की, सब तरफ की। और फिर शॉप पर जाकर भी काम होता है सुबह से शाम तक। और यहाँ स्वामी जी को मैंने बोला आपके पास 2 मिनट हो तो मेरा फोन पकड़ लीजिए, मैं जो है फली तोड़ लेती हूँ। मैंने पहले उनको बोला आप तोड़िए, मैं व्लॉग बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं तू तोड़, मैं बनाता हूँ। तो चलिए, यहाँ पर मैंने है ना ये तोड़ ली है यहाँ पर फलियां। और केयर नहीं कर पाई गाइस, अगर केयर करती ना तो ये बहुत ही ज्यादा है ना जो है ना हार्वेस्ट कर पाती मैं फलियां। और बहुत जो है ये जो इसकी सब्जी है ना बहुत ही यम्मी टेस्टी लगती है। आलू डाल के बनाइए या किसी भी सब्जी में इसको मिक्स कर दीजिए सूखी सब्जी में, तब भी ये बहुत अच्छी लगती है। और आलू नहीं डालोगे ऐसे ही बनाओगे तब भी अच्छी लगती है। और ये यहाँ पर देखिए इधर भी लग रही है। तो अगर मैं इनकी केयर करती ना, और तो है ना ये बहुत अच्छा जो है ना बहुत सब्जियां निकलती है ना, रोज तोड़ना पड़ता है इतनी सब्जियां निकलती। और यहाँ पर ये देखिए तोड़ लिए मैंने, बड़ी खुश हो रही हूँ मैं, चाहे थोड़ी सी ही निकलो तो मैं बहुत खुश हो रही हूँ। मैंने देखिए तुरई तोड़ ली है छत पे से, मैंने है ना लौकी तोड़ ली है, और टमाटर तोड़ लिया है, और आज मैंने फली भी तोड़ रही है इसकी सेम की फली बोलते हो आप, काय की फली बोलते हो, हम लोग सेम की फली बोलते हैं। और ये भी 2 तरीके की होती है, एक तो बीच में से फूली हुई होती है और एक बिल्कुल चिपकी हुई होती है, वैसी होती है। और यहाँ पर फिर मैं घूमने लग गई छत पर। अब मैं देखिए फास्ट नहीं कर पाऊंगी गाइस, और फैन चालू ही छोड़ दिया मैंने, भूल गई, या फिर मैंने बंद कर दिया, वो बंद हो रहा है धीरे धीरे होके। और यहाँ पर है ना बीच में है ना ये मेरे को पौधे है ना तुलसी माता के नुकसान दे रहे हैं। बताऊं कैसे, इसके पत्ते है ना नीचे जमीन पे गिर गए हैं, तो जमीन पे गिरने की वजह से क्या है वो फिर पैर में आते हैं। तो देखिए तुलसी माता श्राप देती है फिर। तो मैंने हस्बैंड जी को बोला, मैंने कहा इस तुलसी माता को है ना आप दीवार की साइड कर दीजिए, ताकि क्या है पैर में है ना ये जो है पत्ते नहीं आए। क्योंकि देखिए तुलसी माता है ना पूजनीय है माता है, और अपन इस तरीके से उनके पत्ते है ना पैर में नहीं ले सकते। तो चलिए फिर मैंने एक दिन तो मैंने झाड़ू से ही हटाए थे, एक दिन हस्बैंड जी ने हटाए। अब देखते हैं वो अभी करते हैं कि नहीं करते हैं साइड में। और यहाँ मैं देख रही थी और कोई फलियां वगैरह और मिल जाए तो। और ये तुरई की बेल चल रही है और तुरई लग रही है इसमें छोटी छोटी सी। अरे यार ये नोटिफिकेशन बहुत परेशान कर देता है यार गाइस, आवाज कम कर देते हैं फिर भी नोटी आता ही रहता है आता ही रहता है। और यहाँ पर है ना मुझे सूखी फलियां मिली बहुत सारी, मैं तो आई नहीं थी छत पर, हस्बैंड जी ने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो एक सब्जी की फलियां जितनी इतनी फलियां निकली सूखी सूखी। कोई बात नहीं, चले बीज हो जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए मैं तोड़ रही हूँ, दिखा रही हूँ, बहुत सारी फलियां थी।
तो चलिए तोड़ते हैं और सब्जी वब्जी क्या बनानी है क्या नहीं बनाना है क्या करना है वो नीचे चल के देखेंगे। अभी तो यहाँ हाल फिलहाल छत पे एंजॉय करते हैं, चाय वाय पी ली है, टोस्ट खा लिया है, घूम लेती हूँ थोड़ा। तो मैं यहाँ करीबन पौन घंटा घूम के और फिर गई थी। हस्बैंड जी पहले ही चले गए थे नीचे और वो उनका पूजा पाठ कर रहे थे। मैंने बोला था कि है ना मैं आ जाऊंगी, आप पूजा पाठ करिए अपना। और मैं है ना फिर छत पे घूम के भाई आए हैं तो देखिए घूमे, और अब जो सर्दी आ गई है तो देखिए धूप जो है ना वो लेंगे तो विटामिन डी की कमी भी पूरी होएगी। और ये चप्पल मेरी है ना खराब हो गई है, बाटा की चप्पल है, मैं सिंपल सादा बाटा की चप्पल पहनती हूँ, खराब हो गई है तो अब मुझे नई चप्पल लेनी है और 2 जोड़ी ही एक साथ लूंगी ताकि एक बाहर की हो जाएगी एक घर की हो जाएगी। बाहर की मतलब छत पे जाती हूँ ऐसे करती हूँ ना वो वाली। और जूते खरीदने हैं मुझे, सुबह घूमने जाती हूँ। पुरानी 2 जोड़ी तो मेरे पास रखी है, देखती हूँ उनको पहन के अगर वो आ जाए पैर में तो। पहले की मेरे पास रखी हुई है और चप्पल मेरे पास काफी रखी हुई है। काफी तो क्या है मैंने डोनेट कर दी, इधर उधर दे दी। और अभी दीपावली पे भी कम से कम भी 5-6 जोड़ी चप्पल की जो है ना स्वामी जी ने ना कचरे में डाल दी, मतलब सूखी थैली में, कचरे में नहीं, ताकि जो कचरा वहां पे जाए तो कोई पहनने करे तो नई की नई जोड़ियां ही डाल दी उन्होंने। और जूते भी डाल दिए और खुद के जूते और बच्चों के जो रखे हुए थे ना, और पहले तो क्या है मैंने सब बांट दिए थे। और यहाँ पर देखिए शूज की रैक हमारी अलग है, वो बालकनी में रखी हुई है ना वो वाली है जहाँ कपड़े सुखाती हूँ मैं। तो चलिए यहाँ पर हस्बैंड जी नहा लिए हैं और अब जो है सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं वो, और मैं जो है वीडियो शूट कर रही हूँ और घूम भी रही थी। तो 1 सेकंड के लिए रुक गई मैं और अब ये यहाँ पर मैं उनको बोलूंगी। अभी तो बोला नहीं है कि ये तुलसी माता के जो पत्ते हैं ना पैर में आ रहे हैं, देखती हूँ वो करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि वो है ना परिक्रमा लगाते हैं तुलसी माता की चारों तरफ। तो लेडीज लगाती है परिक्रमा, तो जेंट्स तो मैंने नहीं लगाते हुए किसी को देखा है, लेकिन उनकी श्रद्धा है, श्रद्धा से प्यार से अगर वो लगाते हैं, उनका मन है तो कोई बात नहीं। अगर वो साइड में खिसका देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पैर में पत्ते आते हैं यार, बहुत जो है अच्छा नहीं रहता। देखिए मैं बता देती हूँ, मुझे तो क्या है फिर पूजनीय चीज का अपमान हो मेरे को तो ये मुझे नहीं समझ आता ऐसे। और देखिए कपड़े पैंटी उन्होंने कैसे सुखाई है देखिए वो पीछे है ना पलंग है ना वो वाला, उस पे सुखा रखी है अंडर गारमेंट्स। और ये पलंग है ना इसकी निवाड़ भी नई लेकर आनी है, नई थी रखी हुई नीचे पता नहीं कहाँ गई। और वो जो है ना निवाड़ से पलंग को पूरा बुनेंगे, लेकिन एक बार काम खत्म हो जाए, अभी बुन के भी फिर से खराब हो जाएगा, क्या ही मतलब है। और ये स्टैंड है जो अभी बनवाए थे, और ऊपर जो है ना इतनी ताजी फ्रेश हवा मिलती है, तो छत पर है ना घूमने जाना ही चाहिए। और छत लंबी भी हो गई है अब, तो आराम से वॉक कर सकते हैं चारों तरफ और बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, और हस्बैंड जी अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो सुबह का जो आज मेरा रूटीन यही है, तो ब्लॉग शायद मॉर्निंग टू नाइट रूटीन होगा, सुबह से शाम तक का, तो थोड़ा बड़ा होगा। तो बड़े बड़े ब्लॉग ही अभी इन दिनों में मैं डाल रही हूँ, क्योंकि कट वट नहीं हो रहा है, गाना नहीं लग रहा है, फास्ट नहीं हो रहा है, तो इस वजह से एडिटर नया है, सीखूंगी, मुझे 6-7 दिन लगेंगे सीखने में, लेकिन अभी जितने भी ब्लॉग है वो ऐसे ही आएंगे और अच्छे अच्छे ब्लॉग लाने की कोशिश करूंगी, लेकिन बड़े ही आएंगे गाइज, क्योंकि मैं शॉर्ट कैसे करूं बताइए, मुझे आ ही नहीं रहा है करना। और अगर मैं ये वीडियो नहीं डालूंगी, मेरे पास छोटे वीडियो भी है, मैं उनको भी डाल सकती हूँ, लेकिन अभी ये वीडियो नहीं डालूंगी तो मेरी गैलरी अभी फुल हो गई थी फोन के अंदर, तो ये सारी क्लिप है ना डिलीट हो जाएगी। और देखिए एक बार YouTube में चला गया ना तो वो नहीं जो है फिर नहीं कहीं जाएगा। और देखिए लोटा कितना चमाचम कर रहा है ना स्वामी जी का, ये बहुत ही चमाचम कर रहा है और बहुत अच्छे से ये रोज मांजते हैं इसको। और यहाँ पर कबूतर आया है, 2-3 कबूतर पहले भी आए थे, लेकिन मोबाइल जैसे ही मैंने जो है ऑन किया और वो उड़ के भाग गए। और अपन जब रहते हैं ना तो वो उड़ के भाग जाते हैं। और स्वामी जी को शायद पहचानते हैं, रोज ऊपर छत पर ही रहते हैं ना स्वामी जी, तो उनसे नहीं उड़ते हैं ये, और अच्छे से पानी वानी पी रहे हैं वो। और चलिए यहाँ हस्बैंड जी शायद तुलसी माता को सरकाएंगे अब साइड में, और ये देखिए सरका दी उन्होंने, साइड में रख दिया है उन्होंने। सॉरी गाइस फोन आ रहा है, 1 सेकंड। बीच में हस्बैंड जी का फोन आ गया था तो मैं बात करने लग गई। और चलिए यहाँ हस्बैंड जी झाड़ू लगा रहे हैं, जो पत्ते थे ना तुलसी माता के वो सारे साइड में कर दिए उन्होंने,
और इस गमले को भी साइड में कर दिया, अब पैर में नहीं आएगा। बहुत कबाड़ खाना हो रहा है ऊपर छत पे, नीचे पोर्शन में, सब तरफ। हे भगवान, कब ये कलर होगा? कोई काम छेड़ दो ना गाइस, घर का कोई सा भी काम छेड़ दो ना, तो इतना टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है कि क्या ही बताऊं मैं। वही सोच समझ के कलर करवाना चाहिए। मैंने 12-13 साल हो गए नहीं करवाया, लेकिन दीवारें गंदी गंदी हो गई थी, मजबूर हो गई करवाने पे। और अब जो है ना, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। स्टार्ट करवाते हैं जब बड़े खुश होके करवाते हैं, और अब जो है खत्म ही नहीं हो रहा है। अभी तो ऊपर के पोर्शन में हुआ है कलर, और अभी तो बालकनियां सारी बाकी हैं, और अब मैं जहाँ रहती हूँ वो पोर्शन बाकी है, नीचे का ग्राउंड फ्लोर है ना वो बाकी है। हे भगवान, अभी तो काम बाकी है, टाइल्स लगनी बाकी है, पोर्च में टाइल्स लगेगी। और 1 साल 1.5 साल होने आ गया। उस नवंबर में हमने स्टार्ट किया था काम, तो कितना मतलब अभी नवंबर ही चल रहा है, 1 साल हो गया। तो चलिए गाइस, नीचे जा रही हूँ धीरे धीरे। हस्बैंड जी तो चले गए, पूजा पाठ हो रहा होगा, और वो क्या है, अंदर से कुंडी लगा के पूजा पाठ कर रहे थे, तो मुझे काफी देर खड़ा रहना पड़ा। और देखिए गुस्सा हो रही हूँ मैं। बहुत देर तक खड़ी रही, गेट खुला नहीं छोड़ा उन्होंने। एक तरफ से बाहर से बंद कर देते, 2 तरफ गेट है ना हमारा, तो मैं आ जाती अंदर। और यहाँ पर भिंडी विंडी लाए हैं, और मिर्ची लाए हैं, हरी मिर्ची, लौकी लाए हैं, और ये अमरूद है, और खट्टे टमाटर हैं कच्चे वाले, और मूली है एक, दही छाछ है, तो यही लेकर आए हैं, और खीरा है। तो चलिए, गोभी भी है, हाँ फूल गोभी, और ये एप्पल वगैरह, खट्टे टमाटर, ये सब हैं। तो चलिए चलते हैं। खट्टे टमाटर क्या, टमाटर तो खट्टे ही होते हैं, कच्चे टमाटर। और ये दीपावली में है ना एक गिफ्ट आया था हस्बैंड जी को, है ना किसी ने गिफ्ट दिया था, जहां से हस्बैंड जी काम लेके आते हैं ना सामान, विनाइल वगैरह या कुछ, या पत्थर वगैरह, पता नहीं किसने दिया। तो ये बता तो रहे थे, मैं भूल गई, एडिटिंग कर रही हूँ जब। तो डिनर सेट उन्होंने ये देखिए इस तरीके का दिया है, और इसमें 6 तो जो है प्लेट है, 6 स्पून है, और 6 ही कटोरियां हैं, बाउल है। तो ये देखिए बहुत अच्छा है, कलर भी अच्छा है, और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो थैंक यू आपका जिसने भी दिया है। तो मैंने सोचा वीडियो में बता ही देती हूँ, काफी दिन से पड़ा था ये, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना ही लेते हैं। यहाँ मैं जो है मेरे पक्षियों के लिए खाना जो है वो रख रही हूँ। तो चलिए, पक्षियों का खाना मैंने लगा दिया है। थोड़ी सी ये नमकीन है, तो ये डाल देती हूँ ना, तो वो खाते हैं, मैंने देखा है उनको खाते हुए। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर ये फलियां बता रही हूँ, सूखी वाली जो लेकर आई हूँ। पीछे देखिए, मेरे पीछे देखिए कितना कबाड़ खाना हो रहा है। हे भगवान, कब ये पोर्शन में कलर होगा, कब मेरे सफाई होगी, कब यहाँ पर मैं जो थोड़ा सा चेंज करना चाहती हूँ वो होगा। और यहाँ ये दलिया रख दिया, नमकीन है, हलवा है, चावल है, ये रख दिए हैं, और ये ऊपर से लाई हूँ सेम की फली वो है। तो चलिए चलते हैं, रख कर आते हैं ये खाना। और उसके बाद में जो है, अब यहाँ पर मैं गाना लगाना चाह रही थी, क्लिप भी बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन अभी क्या ही करूं। देखिए ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी ऐसी हो गई है फलियां, पर कोई ना, मैंने इनको है ना पुलाव में डाला था, बहुत अच्छी लगी थी। बारीक बारीक कट करके आप इसकी कड़ी बनाओगे ना, कड़ी में डालोगे ना, तो भी बहुत अच्छी लगेगी। सब्जियों की कड़ी बनती है ना, बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए चलते हैं बालकनी में, और पक्षियों के लिए ये भोजन रखते हैं। और आप लोग भी रखा करिए यार, गर्मी में तो करते ही हैं दाने पानी की व्यवस्था छत पर और सब जगह, लेकिन आप लोग भी किया कीजिए। खैर अपनी अपनी इच्छा है ना, सब अपनी इच्छा, अपन किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, और अपनी इच्छा होती है। और मैं बाहर देख रही हूँ, बाहर कोई है तो नहीं है, क्योंकि मैं कैमरा पकड़ के फिर चलती हूँ ना, इस वजह से। और यहाँ पर ये खाली ट्रे वगैरह रखी है, तो ये ले लेती हूँ, और ये एक थैली में भर दूंगी ताकि चींटियों को डाल देंगे। और ये यहाँ पर रख देती हूँ ताकि पक्षी आएंगे। ये कूलर क्या है, लिटा दिया है स्वामी जी ने इस तरीके से। तो चलिए गाइज चलते हैं, और भी काम करूंगी, अभी तो काफी काम मेरे बाकी हैं। और यहाँ पर ये बाहर का मौसम है इस तरीके का, देखिए अच्छा मौसम हो रहा है। यहाँ हस्बैंड जी तैयार हो गए हैं, और अब शॉप पर जाएंगे। ये वाली ड्रेस पहनी है उन्होंने, देखिए।
और अब सर्दी आ रही है तो फुल आस्तीन के पहन के जाएंगे। और चलिए, यहाँ मैंने बोला चलिए एक थंबनेल के लिए क्लिप बनवाइए, तो खड़े हो गए तैयार होके। नाश्ता वगैरह उन्होंने कर लिया है, पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। ये लक्ष्मी जी के जो है ना पूजा में रखा था वो है। तो देखिए यहाँ पर कितना बड़ा है ना, ये देखिए। और ये पूरा काड़ा निकला है। और यहाँ पर मैं प्रकाश देव जी महाराज के भजन सुन रही हूँ। और ये ग्रीन वाला सही निकला है। 3 बेर थे, 2 बेर खराब निकले। और इतने बड़े बड़े गाइस, अंदर कौन घुसता है अंदर से पूरे काणे थे। सीताफल था वो तो हस्बैंड जी खा गए। और सारे फल फ्रूट चढ़ाते हैं ना। और ये देखिए इतने सारे कपड़े हो रहे हैं, इनकी तय बनाऊंगी अब। उतार उतार के डाल दिए। और एक किट अलग से है जो मैं पहनती हूँ ना कपड़े, वो उसमें रखती जाती हूँ ताकि दोबारा से उनका नंबर ले पाऊं। देखिए चूड़ियां देखिए कितनी सारी बिखर रही, मंगलसूत्र वगैरह। और ये देखिए मेरी टेबल फिर से भर गई जबकि मैंने इसको खाली किया था। तो चलिए सारे कपड़े समेटने हैं, सब कुछ करना है। और फिर बेल बजी तो हम खाटू श्याम जी जा रहे थे ना। उस दिन क्या है, वो चौकीदार भाई साहब आए थे तो हम बहुत लेट हो रहे थे। तो हमने बोला कि भैया आप कल आना। तो वो अभी जो है आए हैं वो नीचे। तो ड्रेस के पैसे दे रही हूँ मैं उनको, दीपावली का 1500 रुपए ड्रेस के दे रही हूँ। लेकिन बस एक गलती हो गई मेरे से, जो महीने के 100 रुपए देते हैं ना वो देना भूल गई। तो कोई बात नहीं, अगली बार दे दूंगी। 200 रुपए इकट्ठे दे दूंगी अगली बार, कोई भग के थोड़ी जा रही हूँ, है ना। भाई साहब को भी पता है। और यहाँ पर 1500 रुपए चौकीदार भाई साहब को मेरे बेटे ने दे दिए। उस साल भी दिए थे हमने। 1500 रुपए ड्रेस के दिए थे और 100 रुपए मैंने जो है महीने के देते वो दिए थे। तो 1600 रुपए उस बार दिए थे। और सकरात पे मैंने है ना इनकी वाइफ के लिए साड़ी वगैरह और इनके लिए भी और बहुत सारी चीजें उस साड़ी पर रखकर और मैंने भेजी थी। इस बार भी सकरात पर दूंगी। तो चौकीदार जी भाई साहब चले गए। जिस जिसको दीपावली पे देना था ना गाइज, वो सब दे दिया है हमने। हस्बैंड जी ने 2-2 हजार रुपए दिए थे शॉप पर। और हमारे जो भैया काम करते हैं, जो हमारी शॉप पर करते हैं, उनको 5000 रुपए दिए थे मिठाई और कपड़ों के। मैं साड़ी दे रही थी अलग से उनकी वाइफ के लिए। तो हस्बैंड जी ने बोला नहीं, मैं पैसे दे दूंगा, वो खरीद लेंगे। तो फटाकों के, बच्चों के, साड़ी के और उनकी ड्रेस के, मिठाई के, तो सब करके हमने 5000 रुपए उनको दिए हैं भैया को जो दुकान पर काम करते हैं। बाकी 2 भैया और हैं, एक हीरा भैया और हंसराज भैया, तो उनको 2-2 हजार रुपए दिए। और हमारे जो गौशाला वाले भाई साहब है उनको भी दिए। तो उनको तो दे, और भी बहुत से जनों को दिए हैं, लेकिन वो क्या है वीडियो में मैंने बताया नहीं है। और किसको किसको क्या देना है तो देना ही पड़ता है, लेकिन हमने क्या है बताया नहीं है। और चलिए यहाँ पर लौकी की सब्जी बन गई है। और हस्बैंड जी क्या है, आलू का पराठा है ना दही से और सॉस से नहीं खाते हैं, तो उनके लिए सब्जी बना दी मैंने। और आलू का पराठा गर्मा गर्म। और मैंने भी मेरी थाली परोस ली है, रायता लिया है, दही लिया है, मूली ली है और आधा पराठा लिया है और सब्जी ली है। अब यहाँ पर मैं अपना पिटारा समेटने में लग गई। तो सारे है ना ये ड्रेस वगैरह और ये सब मैं ना समेटूंगी। पूरे पलंग पे मैंने बिखेरा कर लिया है, सारी चीज रख दी है। तो यहाँ पर सूट वगैरह मैंने ऐसे रख दिए हैं। और ये सब भी सब अरेंज करना है। यहाँ से बहुत फैलावड़ा हो रहा है। जब तक ये अरेंज नहीं होगा ना सिर में दर्द होता रहता है गाइस। देखिए अपन को है ना सुकून चैन जब भी मिलता है जब फैलावड़ा सही हो जाए और एकदम सही हो जाए। ये वाला है ना कलर अलग है, लेकिन इसका मैरून कलर मैंने कुचिल में पहना था और वो फिरोजी कलर है, अच्छा है। तो ये सूट है, ये देखिए। जैसे जैसे कहीं पे जाने का मौका मिलेगा तो इनको भी पहनने का मौका मिलेगा मुझे। और बहुत अच्छे अच्छे सूट है। और ये तो है, ये अनारकली ड्रेस भी है मेरे पास बहुत सारी कॉटन की। और ये देखिए ये येलो कलर का कितना सुंदर है ना। तो चलिए सब जमा देते हैं। और ये ब्लैक कलर के सूट काफी सारे हैं मेरे पास। पर मैं क्या है ब्लैक कलर कहीं शुभ कार्य में जाती हूँ या मंदिर वंदिर जाती हूँ तो मैं ब्लैक कलर नहीं पहनती हूँ और नीला कलर भी नहीं पहनती हूँ। हमारी दादू पंथियों में है ना नीले कलर को अवॉइड किया जाता है, तो मैं नहीं पहनती हूँ। और अलग अलग रखूंगी, सूट पहने हुए अलग रखूंगी और नहीं पहने हुए अलग रखूंगी। ये पहने हुए हैं मेरे, रूट केनाल करवाने गई थी उस दिन पहने थे, तो ये मैंने अलग कर दिए हैं। और इस तरीके से किट मेरे को और मंगाने पड़ेंगे क्योंकि 1-2 किट की क्या चैन खराब हो गई और वो मेरे से लग नहीं रही है। मेरी मम्मी तो लगा लेती है यार, बैग की चैन वैन सब सही कर लेती है, मुझसे नहीं लग रही है।
और ये दो येलो कलर, एक डार्क कलर है, एक हल्का कलर का सूट है, और ये रेड कलर का मैंने दीपावली के दिन पहना था। और कुछ इस तरीके से मैंने सब अरेंज कर दिए हैं। ये मम्मी ने छोटे बड़े कपड़े जो है ना, लेंथ बढ़ाई थी पजामों की, वो सब इसमें रख दी है। और ये चुन्नियां मुन्नियां लाई थी, ये भी रखती हूँ जगह पे। और थोड़ी पतली होंगी ना तभी इस घघरी स्कर्ट है ना, इसको पहनूंगी। अभी हाल फिलहाल तो मैं नहीं पहनूंगी। गाउन सारी उठा के रख रही हूँ क्योंकि सर्दी आ रही है। अब कॉटन की गाउन चलेगी नहीं, वेलवेट की गाउन पहनूंगी। वेलवेट की काफी सारी गाउन है मेरे पास। और ये चुन्नियां जो खाटू श्याम जी से लेकर आई ना, ये देखिए, कई मंदिर वंदिर जाते हैं, कोई पूजा हो तो ऐसे में ये चुंदड़ी की जो बंदेज की चुन्नियां होती ना, तो ओढ़ो तो अच्छा लगता है। और ये देखिए यहाँ पर कितना बिखेरा हो रहा है ना, तो चलिए ऐसे किट जमा लेते हैं और ये सामान सब व्यवस्थित करते हैं। आपको दिखा रही हूँ भाई। अब ये यहाँ पर जमाती हूँ मैं धीरे 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 धीरे। और ये यहाँ पर जो है ना गाउन रखी है, तो ये दो गाउन एक जैसी है, ये दिखा रही हूँ आपको। एक ये रही, एक ये रही। ये बताओ दो एक जैसी क्यों है? क्योंकि ये मैंने जब पहनी ना मुझे अच्छी लगी, तो मैंने क्या करा, मेरी मम्मी के लिए भी ये वाली मंगवा ली। तो काफी सारी गाउन मेरे पास डबल है। तो वो डबल इसी वजह से है कि मैंने मम्मी के लिए मंगवाई थी कि मेरी मम्मी को दे दूंगी, पर मम्मी ने मना कर दिया गाउन पहनने से। पता नहीं मम्मी क्यों नहीं पहनती है, पियर में रहती है, 65 साल की तो मम्मी हो गई है, इतनी बूढ़ी है। अब काहे की शर्म, मेरे समझ में नहीं आता मम्मी का। और पियर में रहती है, पियर में तो सभी अपने हिसाब से रहते हैं, कोई साड़ी पहनना जरूरी थोड़ी होता है। और दुनिया क्या बोलती क्या नहीं बोलती, दुनिया की अगर परवाह करे ना तो पता नहीं क्या होए। और यहाँ पर मैं सब्जी काट ली है मैंने, हस्बैंड जी पेपर पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर मिर्ची का अचरी की सब्जी मैंने बना ली है। और चलिए, ये हस्बैंड जी की थाली सर्व कर दी है मैंने। और ये है ना, मैंने फोटो ही जोड़ा है, वीडियो जोड़ देती तो काफी लंबा हो जाता। मिर्ची का अचरी नहीं, सॉरी, टमाटर और मिर्ची, हरे हरे टमाटर और मिर्ची की सब्जी बनाई है मैंने, सॉरी सॉरी गाइस। और मिर्ची काचरी भी बनाई थी, वो ब्लॉग शायद आ गया है। और लौकी की सब्जी है, और ये दूध है, आज दूध इतना ही बचा था। और चलिए, रोटी बना रही हूँ 1 बाय 1 और हस्बैंड जी को दे देती हूँ, और फिर मैं मेरे परोसूंगी। उसके बाद में क्या हुआ ये देखिए, मैंने भुट्टे उबाले हैं, और ये शकरकंद उबाली है एक, और मैंने सिंगाड़े उबाले हैं। सबको एक साथ ही कुकर में डाल दिया नमक डाल के। और ये कुकर है ना मेरा आलू उबालने का ही कुकर है, इसको मैंने आलू उबालने का कुकर ही कर दिया है। तो नीचे से तले में से गंदा सा हो रहा है। यहाँ पर ये निकाल लिया है। एक भुट्टा हस्बैंड जी ने खाया था, और शकरकंदी भी हस्बैंड जी ने खाई थी, मैंने तो सिंगाड़े और एक भुट्टा खाया था। और बहुत टेस्टी लगता है गाइस ये भुट्टा। इस तरीके से सूखा भुट्टा भी आप है ना उबाल सकते हो, और नहीं तो आप दाने भी उबाल के खा सकते हो। और घूगरी उबालते हैं ना, जो गेहूं की घूगरी उबालते हैं, उसमें नमक डाल के आप खाइए, और मिर्ची डाल लीजिए, चाट मसाला डाल लीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो हर चीज का है ना, मोटे अनाज को उबाल कर खाया जा सकता है। और यहाँ इस तरीके का ये